दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी लेकर ईंधन भराने के लिए किसी फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन वहां पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है, बल्कि आपकी गाड़ी एक ऐसी चीज से चलने वाली है जिसे हम और आप सदियों से केवल कचरा समझते आए हैं। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कार, आपके घर का चूल्हा और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अब गाय के गोबर से चलने वाली हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शुरुआत में यह बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है। एक पल के लिए दिमाग सुन्न हो जाता है कि आखिर गोबर से गाड़ियां कैसे दौड़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जो बात हमें और आपको आज एक चमत्कार लग रही है, वो हमारे ही देश के एक राज्य में हकीकत बन चुकी है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जो आपको आश्चर्य से भर देगा। हम बात कर रहे हैं गुजरात की बनास डेयरी की। यह सिर्फ दूध का उत्पादन नहीं कर रही है, बल्कि इसने एक ऐसा जादू कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को हैरत में डाल दिया है। कचरे को सोने में कैसे बदला जाता है, इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण आज हम डिकोड करेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एशिया की सबसे बड़ी डेयरी गाय और भैंस के गोबर को एक हाई टेक बायो सीएनजी फ्यूल में बदल रही है। यह कहानी सिर्फ एक ईंधन की नहीं है, यह कहानी है हमारे भारत के एक सुनहरे और आत्मनिर्भर भविष्य की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। बनास डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा डेयरी साम्राज्य। इस जादुई प्रक्रिया को समझने से पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां यह चमत्कार हो रहा है। गुजरात का बनासकांठा जिला। एक समय था जब यह इलाका अपने सूखे और पानी की कमी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह जिला बनास डेयरी का घर है, जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। हर रोज यहाँ लाखों लीटर दूध आता है। लाखों किसान इस डेयरी से जुड़े हुए हैं। बनास डेयरी ने हमेशा से किसानों की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन डेयरी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। जहाँ लाखों गाय और भैंसें होंगी, वहाँ हर रोज हजारों टन गोबर भी इकट्ठा होगा। इस गोबर का क्या किया जाए? आमतौर पर इसे खेतों में यूं ही छोड़ दिया जाता है या उपले बनाकर जला दिया जाता है। इससे न केवल प्रदूषण होता है, बल्कि मीथेन जैसी खतरनाक गैसें हवा में घुलकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। बनास डेयरी के मैनेजमेंट ने सोचा, क्या हम इस बड़ी समस्या को एक बड़े अवसर में बदल सकते हैं? और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विजन का जिसने इतिहास रच दिया। गोबर से गैस, इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट की नींव। बनास डेयरी ने गोबर धन योजना के तहत एक शानदार पहल की। उन्होंने गुजरात के दीसा और दामा जैसे इलाकों में विशाल बायोगैस प्लांट लगाने का फैसला किया। लेकिन यह कोई साधारण बायोगैस प्लांट नहीं था जो हमने और आपने गांव के किसी कोने में देखा है। यह एक इंडस्ट्रियल स्केल का अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक महा प्रोजेक्ट था। लक्ष्य बड़ा और स्पष्ट था। किसानों से गोबर खरीदना, उस गोबर से शुद्ध सीएनजी गैस बनाना और फिर उस गैस को मार्केट में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में बेचना। यह एक ऐसा आइडिया था जिसमें कोई नुकसान नहीं था, लेकिन यह जितना आसान सुनने में लगता है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल था। आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। कलेक्शन का काम। जब गोबर बना किसानों का एटीएम, इस पूरी प्रक्रिया का पहला और सबसे अहम कदम है गोबर को इकट्ठा करना। बनास डेयरी ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा। आप हमें दूध तो देते ही हैं, अब से आप हमें अपने पशुओं का गोबर भी बेचिए। शुरुआत में किसानों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उनके जानवरों का मल भी खरीद सकता है, लेकिन जब बनास डेयरी ने इसके लिए पैसे देने शुरू किए तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज किसान हर रोज अपना ताजा गोबर लेकर प्लांट पर आते हैं। यहाँ बड़े बड़े धर्मकांठों पर उनके गोबर का वजन किया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसानों को 1 रुपये से लेकर 2 रुपये प्रति किलो तक का भाव मिलता है। जो गोबर कल तक सड़कों पर पड़ा रहता था, आज वो किसानों के लिए एक चलता फिरता एटीएम बन गया है। इस कदम से किसानों की आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। एक किसान जिसके पास 10 गायें हैं, वह सिर्फ गोबर बेचकर महीने के हजारों रुपए अतिरिक्त कमा रहा है। प्रक्रिया का विज्ञान। गोबर से फ्यूल बनने का जादुई सफर। अब आता है इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। आखिर वो बदबूदार गोबर एक साफ और हाई पावर ईंधन में कैसे बदल जाता है? जब हजारों टन गोबर प्लांट में आ जाता है तो उसे एक विशाल मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है। यहाँ गोबर में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है ताकि एक गाढ़ा घोल या स्लरी बन सके। इसके बाद इस घोल को बहुत बड़े बड़े बंद टैंकों में भेजा जाता है, जिन्हें डाइजेस्टर कहते हैं। इन डाइजेस्टर्स के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। यहाँ असल जादू शुरू होता है। इन टैंकों के अंदर खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इस गोबर को खाते हैं बिना ऑक्सीजन के। जब यह बैक्टीरिया गोबर को पचाते हैं तो एक गैस पैदा होती है, रॉ बायोगैस। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है। लेकिन रुकिए, यह गैस अभी सीधे गाड़ियों में डालने लायक नहीं है। इसमें मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अशुद्धियां होती हैं जो इंजन को खराब कर सकती हैं। प्यूरिफिकेशन और कंप्रेशन। कचरे का गोल्ड में रूपांतरण। अब इस कच्ची गैस को प्यूरिफिकेशन प्लांट से गुजारा जाता है।
एक बेहद हाई टेक और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके इस गैस में से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बदबूदार गैसों को पूरी तरह से सोख लिया जाता है। इस सफाई के बाद जो गैस बचती है वह 95% से भी ज्यादा शुद्ध मीथेन होती है। दोस्तों, यही वह गैस है जिसे बायो सीएनजी कहा जाता है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी जमीन के नीचे से निकलने वाली सीएनजी की होती है। इसके बाद इस गैस को भारी दबाव के साथ कंप्रेस किया जाता है और बड़े बड़े सिलेंडरों में भरकर बनास डेयरी के अपने फ्यूल स्टेशनों पर भेज दिया जाता है और फिर इसी गैस से वहां कारें, ऑटो रिक्शा और भारी ट्रक फर्राटे भरते हैं। एक साधारण गोबर अब एक सुपर पावरफुल ईंधन बन चुका है। कचरे से कंचन, जब बाय प्रोडक्ट भी बन गया सोना। आप सोच रहे होंगे कि गैस निकलने के बाद उस गोबर के घोल का क्या होता है? क्या वह फिर से कचरा बन जाता है? बिल्कुल नहीं। बनास डेयरी का यह मॉडल जीरो वेस्ट पर काम करता है। गैस निकलने के बाद जो घोल बचता है उसे स्लरी कहते हैं। यह कोई आम घोल नहीं है, यह नाइट्रोजन और मिनरल्स से भरपूर एक बेहतरीन जैविक खाद है। इस तरल स्लरी को मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। इसके बाद सूखे हुए हिस्से में रॉक फॉस्फेट मिलाया जाता है, जिससे एक बेहद ताकतवर खाद बनती है जिसे प्रॉम कहा जाता है। यह प्रॉम बाजार में मिलने वाले महंगे और रासायनिक डीएपी खाद का सबसे बेहतरीन विकल्प है। किसान इस जैविक खाद को अपनी फसलों में डालते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यानी गोबर से गैस भी मिली और खेत के लिए अमृत जैसी खाद भी। पर्यावरण के लिए एक वरदान, सांस लेने लायक हवा। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती माता के लिए एक संजीवनी बूटी है। जब गोबर को खुले में छोड़ा जाता है तो उससे मीथेन गैस निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक है। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। बनास डेयरी ने इस मीथेन को हवा में जाने से रोक लिया है। इसे कैप्चर करके इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा जब बायो सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में होता है तो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कार्बन एमिशन ना के बराबर होता है। यह प्लांट हर साल हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने से रोक रहा है। यह हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत मिसाल। इस कहानी का एक और बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक पहलू है महिला सशक्तिकरण। हमारे गांवों में पशुपालन और गोबर उठाने का ज्यादातर काम घर की महिलाएं ही करती हैं। बनास डेयरी के इस प्रोजेक्ट ने सीधे तौर पर गांव की महिलाओं की किस्मत बदल दी है। अब जब गोबर बिकता है तो उसका पैसा सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाता है। इस अतिरिक्त आमदनी ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आजाद और आत्मनिर्भर बना दिया है। आज वे अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके पोषण और घर की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। गोबर से गैस बनने की इस तकनीक ने समाज में एक मूक क्रांति ला दी है, जहां एक आम ग्रामीण महिला अब एक गर्वित बिजनेस वुमन बन चुकी है। भारत का भविष्य, क्या यह तकनीक देश बदल सकती है? बनास डेयरी का यह गोबर से गैस मॉडल इतनी बड़ी सफलता बन चुका है कि आज भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। यह मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, हमारे देश में लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। अगर बनास डेयरी जैसा मॉडल देश के हर जिले, हर राज्य में लागू हो जाए तो क्या होगा? हम पेट्रोल और डीजल के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। हमारे करोड़ों किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। हमारी मिट्टी को जहरीले रसायनों से आजादी मिल सकती है और हमारा पर्यावरण फिर से शुद्ध हो सकता है। बनास डेयरी ने साबित कर दिया है कि कचरा केवल दिमाग में होता है। अगर सही तकनीक और सही विजन हो तो एक मामूली गोबर भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकता है। दोस्तों, बनास डेयरी गुजरात की यह कहानी सिर्फ एक बायोगैस प्लांट की कहानी नहीं है। यह इंसानी सोच, वैज्ञानिक इनोवेशन और एक समुदाय की एकजुटता की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि समस्या से भागने के बजाय अगर हम उसके अंदर ही समाधान ढूंढें तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी गाय या भैंस को देखें तो यह जरूर याद रखिएगा कि वह सिर्फ दूध ही नहीं देती, बल्कि वह चलते फिरते एक ऊर्जा के पावर हाउस का भी स्रोत है, जो हमारे देश के भविष्य को रोशन कर सकता है। आपको बनास डेयरी का यह शानदार प्रोजेक्ट कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा प्लांट आपके शहर या गांव में भी होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी इजाफा किया हो और आपको गर्व महसूस कराया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर पर हमारे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही अनसुनी, अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।